ओंकारेश्वर में स्वयं ओंकारेश्वर भगवान स्थित है। वहां जाकर आपको नर्मदा नदी का भी दर्शन हो पाएगा। श्रोताओं, नर्मदा नदी का बहुत ही महत्व है। पर क्या आप जानते हैं कि माँ नर्मदा उल्टी दिशा में बहती है? इसका क्या कारण है? इसके पीछे एक धार्मिक कथा है जो आज आपको सुनाते हैं और बाद में इसका वैज्ञानिक कारण भी जानते हैं। श्रोताओं, तो कथा अंत तक जरूर सुने। कथा को शुरू करते हैं। ग्रंथों में नदियों का बहुत अधिक महत्व बताया गया है। नदियों को पूजनीय भी माना जाता है। कभी धर्म ग्रंथों में पवित्र नदियों के उल्लेख में नर्मदा का भी नाम शामिल है। मान्यताओं के अनुसार नर्मदा नदी में स्नान करने से गंगा नदी में स्नान करने का पुण्य भी प्राप्त होता है। इसके अलावा नर्मदा नदी का कंकड़ भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कहा जाता है कि इस नदी का हर कंकड़ शंकर के बराबर होता है, जिसे नर्मदेश्वर शिवलिंग कहते हैं। लेकिन नर्मदा के जन्म एवं उनके उल्टे बहने की भी एक धार्मिक रोचक कथा है। जहाँ तक हम जानते हैं कि भारत की ज़्यादातर नदियाँ पूर्व की ओर से पश्चिम की तरफ बहती है, पर नर्मदा नदी उल्टी बहती है। वे पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। इसका पहले धार्मिक कारण जानते हैं। कथा के अनुसार नर्मदा भगवान शिव के पसीने से 12 साल की कन्या के रूप में उत्पन्न हुई है। नर्मदा के संदर्भ में पुराणों में उल्लेख मिलता है कि जिसके अनुसार गंगा स्नान करने से जो फल नहीं मिलता, वो नर्मदा के दर्शन मात्र से मिल जाता है। इसके अलावा भी पुराणों में एवं ग्रंथों में नर्मदा को लेकर बहुत सी कथाएं मिलती है, जो कि आज के दौर में उत्पन्न प्रश्नों का उत्तर है। जिनमें से एक नर्मदा का उल्टा बहना। राजा मैखल की पुत्री है नर्मदा। कथा के अनुसार नर्मदा नदी राजा मैखला की पुत्री थी। नर्मदा के विवाह योग्य होने पर मैखल ने उनके विवाह की घोषणा करवाई। साथ ही यह भी कहा कि जो भी व्यक्ति गुलबकावली का पुष्प लेकर आएगा, राजकुमारी का विवाह उसी के साथ होगा। घोषणा के अनुसार राजकुमार सोनभद्र आए और राजा की गुलबकावली पुष्प की शर्त पूरी कर दी। तभी राजा मैखल ने राजकुमारी नर्मदा और राजकुमार सोनभद्र का विवाह तय कर दिया। लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि फिर दोनों का विवाह नहीं हो पाया। विवाह तय होने के बाद एक दिन नर्मदा का मन हुआ कि वे राजकुमार सोनभद्र को एक बार देख ले। इसके लिए उन्होंने अपनी सखी जूहिला को राजकुमार के पास अपने संदेश के साथ भेजा। लेकिन काफी समय बीत गया और जूहिला वापस नहीं आई। इसके बाद तो राजकुमारी को चिंता होने लगी और वह उसकी खोज में निकल गई। तभी वह सोनभद्र के पास पहुंची और वहां जूहिला को उनके साथ देखा। यह देखकर उन्हें अत्यंत क्रोध आया। इसके बाद ही उन्होंने आजीवन कुंवारी रहने का प्रण लिया और उल्टी दिशा में चल पड़ी। फिर भी माँ नर्मदा 7 नदियों में शामिल है, जो कि बहुत पूजनीय है। माँ नर्मदा को अविनाशी भी कहा जाता है। अब अविनाशी का भी मतलब जानते हैं। बताया जाता है कि नर्मदा भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए कई हजार साल तपस्या की थी। एक दिन नर्मदा की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव जी ने उन्हें दर्शन दिए। शिव जी ने माँ नर्मदा को बहुत से वरदान दिए, जिनमें प्रलय में भी अविनाशी होने, विश्व में एकमात्र पापनाशिनी और नर्मदा में पाए जाने वाले पाषाणों के शिवलिंग होने का वरदान पाया। यही वजह है कि नर्मदा में पाए जाने वाले शिवलिंग की
बिना प्राण प्रतिष्ठा के पूजा कर सकते हैं। ये तो था नर्मदा नदी का उल्टे बहने का धार्मिक कारण। इसका वैज्ञानिक कारण भी जानते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार जहाँ सभी नदियाँ पश्चिम से पूर्व की ओर बहकर बंगाल की खाड़ी में आ गिरती है, वही नर्मदा नदी से पश्चिम की ओर से बहकर अरब सागर में मिल जाती है। दरअसल नर्मदा नदी के उल्टी दिशा में बहने का मुख्य कारण है कि रिफ्ट वैली, जिसका मतलब है कि नदी की ढलान विपरीत दिशा में है। जिस तरफ नदी की ढलान होती है उसी दिशा में नदी का प्रवाह होता है। इसी कारण यहाँ नर्मदा नदी उल्टी बहती है। तो श्रोताओं, यह थे माँ नर्मदा नदी के उल्टे बहने का धार्मिक और वैज्ञानिक कारण। ऐसी अलग कथाएं सुनने के लिए हमारे धर्मी वॉइस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, बेल आइकन बटन दबा के ऑल पर ज़रूर क्लिक करिए ताकि अगला नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो बोलो माँ नर्मदा की जय। हर हर महादेव।